हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आपने देखा, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे 38,700 से मार्केट 38,900 के जोन में यहाँ पे चला गया। यहाँ पे इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया। हालांकि इससे ऊपर भी गया है, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो लगभग 200 पॉइंट्स, 200 प्लस पॉइंट का आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। जिस किसी ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना ली उसने तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने बाइंग पोजीशन बनाने की सोची होगी, डेफिनेटली या तो उसका ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना होगा या फिर उसे लॉसेस का सामना भी करना पड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा है। साइडवेज मोमेंटम में मैंने आपको हमेशा कहा है, मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। दूसरी बात मैंने आपको समझाई हुई है, जब जब आपको मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, तब तब जो मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए, चारों पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न की देखने की पॉसिबिलिटी आपको बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें कल को पोजीशन बनानी है, इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कौन सा पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न भी आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट की एक पर्टिकुलर आपको रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको इंतजार क्या करना है? इंतजार आपको ये करना है, अगर मार्केट आपको इसी जोन में दिखाई दिया, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि फिर से आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर ध्यान ये रखना है, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा मार्केट। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब यहाँ पे भी समझो, दूसरी चीज समझनी थोड़ी सी जरूरी है। यहाँ पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो रूल क्या कहता है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी क्रिएट हो रहा है। अगर आप फोकस करेंगे तो अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, आपका टारगेट 11th के लो तक ही होना चाहिए। या फिर अगर 11th का लो मिलता है आपको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। उस सिचुएशन पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए नजर रखनी है आपको वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कैसा है। अगर यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम कोई खास नहीं दिखाई देता तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये भी एक ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। तो साइडवेज मोमेंटम में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तब ट्रेडिंग नहीं करनी है। ब्रेकडाउन मिला और तब भी वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तीन पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि कब ट्रेडिंग नहीं करनी है। उम्मीद है आपको तीनों समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को वापस जाके देखना है, और अगर तब भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस जरूर किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमने यहाँ पे जोन क्रिएट किया था, एक रेजिस्टेंस जोन, इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा आपको। साथ ही साथ यहाँ पे जो 11th का डे हाई है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। सिचुएशन क्या रहेगी, तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। दोनों ही सिचुएशन पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के जो हाई बनाया उसके काफी नजदीक है। उस सिचुएशन पे जो 39,000 रहने वाला है, ये हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 39,500 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,700 के जोन में सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट का जो नीचे सपोर्ट जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो पहला सपोर्ट मार्केट जो 11th का, यानी कि आज का जो लो लगा है, इसी पे ही मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा।
अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया, फिर मैंने आपको बताया मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। उस सिचुएशन पे 38,400 आपके लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10th को मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह भी आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको बताई गई थी कि अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है तो आपको इसका बेनिफिट मिला होगा। और जिस किसी ने भी प्रॉफिट बनाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गए। अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,929 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 11th का हाई भी है। वहीं पे अगर नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,778 की दिखाई दे रही है। वहीं पे बात करें, जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमने आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है वो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। यहां से आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ जो हमने आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाया है इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो ये हमारा पैटर्न बन रहा है इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। इस सिचुएशन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या रहेगी? वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है तो एक ट्रैप हो सकता है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्लियर रहेगा? वहीं पे अगर हम देखें, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, उस सिचुएशन पे जो हमने यहाँ पे एक पैटर्न बताया था, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। उस सिचुएशन में पहला टारगेट आपके जो 11th का लो है यहीं तक हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे देखेंगे आप पिवट पॉइंट लगा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,089 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 39,295 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,475 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,658 पर नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,406 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,164 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं 18 अगस्त की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आपको 13.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 39,500 पे, जहां पे आपको 13.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 38,800 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 8.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 38,500, जहां पे आपको 7.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके वीडियोस देख सकते हैं, कंटेंट पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके इसे शेयर मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।